आस एक ऐसा शब्द है जो लिखने में छोटा है, लेकिन उसके मायने उतने ही बड़े हैं। लेकिन इन्हीं मायनों को समझकर जनता के लिए कार्य करने वाली संस्था है आस फाउंडेशन। ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने आस फाउंडेशन के बैनर तले सालाना सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन रामनवमी के दिन किया। इस कन्या पूजन में 51 या 101 नहीं बल्कि पूरी 1100 कन्याओं को एक साथ बैठाकर खुद रेखा गुप्ता ने अपने हाथों से पूजन कर भोजन परोसा। कन्या पूजन के उपरांत प्रांगण में उपस्थित आस फाउंडेशन के सभी सदस्यों, मुख्य संयोजकों और गणमान्य अतिथियों ने मिलकर सभी कन्याओं को उपहार स्वरूप पढ़ने लिखने के लिए कॉपी पेंसिल और स्कूल में खाना ले जाने के लिए टिफिन बॉक्स दिए। इतना ही नहीं, सभी बच्चियों के लिए चॉकलेट और फ्रूटी का वितरण भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री भारत विकास परिषद सुरेश जैन, संघ के जिला संचालक वेद प्रकाश सहित अनेकों सामाजिक और गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और साथ ही रेखा गुप्ता और आस फाउंडेशन की इस पहल की जमकर प्रशंसा भी की। हमें यहाँ देख करके बड़ा एक आश्चर्य भी हो रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि रेखा जी ने इतने सारे बच्चों को, 1100 कन्याओं को कन्या पूजन में बुलाया। मैं स्पेशली ये देखने आया। हमारे लिए एक विस्मयकारी चीज़ है ये कि इतने बच्चे एक साथ, इतनी कन्याएं आए, और हमारे लिए एक बड़ा मतलब विचित्र सा काम था। हम सेवा भारती में हम पूरी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हम अपनी आवाज़ पे इन बच्चों को इकट्ठे नहीं कर पाते। इनकी बस्तियों में हम पढ़ाई करवाते हैं, इन बच्चों को सिखाते हैं, हमारे बहुत सारे केंद्र हैं, पर हमारी एक आवाज़ में इतने बच्चे नहीं आ पाते। मैं विशेष तौर पर देखने आया था और आपके माध्यम से मैं रेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके संगठन को बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि कभी हमें भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने में सहयोग करेंगे। रेखा जी हमेशा ऐसा कार्य करते हैं जो कुछ लीक से हटकर होता है और हमेशा ही वो समाज की भलाई के लिए कार्य करती हैं और सबको जोड़ के रखने का कार्य करती हैं। उसमें चाहे कन्या हो, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि अब नवरात्रे चल रहे हैं और इतनी कन्याओं को, देवी स्वरूपा को जोड़ना कोई आसान काम नहीं है, पर फिर भी संगठन के किसी माध्यम से, हम सबके माध्यम से ये सारे काम करने में पूर्णतः सक्षम रहती हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें समाज की भलाई होती है। कभी ब्राह्मण पूजन है, मतलब नए नए आयाम ये ऐसे लाती है। ये ठीक है राजनीतिक है, लेकिन ये काम कोई राजनीतिक नहीं कर सकता। ये उनको भगवान प्रेरणा देता है तभी वो ऐसे काम कर पाती हैं। मैंने रेखा जी को कहा था कि 1100 कन्याएं इकट्ठी होना बड़ा मुश्किल काम है। ये बोली मौसा जी आप फिक्र ना करो, 1100 से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, और आज यहाँ देख के लगता है कि 1100 प्लस ही हैं। मैं बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इट इज़ रियली अमेजिंग। इतनी लड़कियों को साथ देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि एक अलग ही तरह का अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये तो हर साल होना ही चाहिए। इस आयोजन को लेकर रेखा गुप्ता ने भी क्विक न्यूज के साथ अपने विचार साझा किए और इस आयोजन को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का एक हिस्सा बताया। देखिए, इस कार्यक्रम को करते हुए हमें लगभग 17 साल हो गए हैं और हर वर्ष हम ऐसे सामूहिक पूजन का कार्यक्रम करते हैं जिसमें हमारी सेवा बस्ती की बेटियां आती हैं, उनको बिठा करके, उनके चरण धो करके, उन्हें प्रसाद खिला करके, चुन्नी उड़ा के गिफ्ट देते हैं और शिक्षण सामग्री विशेष रूप से देते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक की बात तो अभी तक थी, परंतु बेटी बढ़ाओ ये अगला ध्येय है जो आस फाउंडेशन जिसके लिए काम कर रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाते हैं जहाँ बच्चियों को फ्री ट्यूशन्स देते हैं। तो आज का ये आयोजन जिसमें इतनी बच्चियाँ जुड़ी हैं, मैं तो माँ भगवती के चरणों में यही उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चियाँ
खूब आगे बढ़ें, अपने माँ बाप के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करें। और पूरी टीम आज फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा तन मन और धन की सेवा दे करके समाज के इस काम में लगती है। माता स्वरूप 1100 कन्याओं का पूजन अपने आप में एक आयाम है और सेवा भाव का दूसरा नाम है। आज के साथ लोगों के जुड़े रहने का ये बड़ा परिणाम है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।